अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम बहनों और भाइयों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जो यहाँ पर हम सब पहुँचे हैं। और मैं सबसे पहले मेरे पैदा करने वाले मालिक मेरे अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि जिस रब ने हम सबको पैदा किया और मर्द को और औरत को दोनों को भी अल्लाह ने बनाया है और उनके अंदर सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि जो हम सबको एक ज़मीन पर बांधा है और एक ही आसमान का पानी हम सब पीते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें एकता की आवाज़ देते हैं, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं, जो काफ़ी चीज़ें हैं हमें एक बनाते हैं। और सारे लोगों ने कहा कि आप इतने बिजी शेड्यूल में जो आप इतना बिजनेस संभालती हुए ये सारे ख़वातीन का जो काम करती हुए आप ये पार्टी लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी लोगों ने पार्टी लॉन्च करने का मेरा एक ही मकसद है, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसान के लिए इंसाफ को। और मैं सारी दुनिया को और मेरे भारत में एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाऊंगी। और उसके लिए सारे बहनों की मुझे ज़रूरत है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब कुछ हो। मज़हबों में हम सब अलग अलग रहते हैं, मगर जब इंसानियत का एक रिश्ता आता है तो हम सब एक हैं। इंसानियत के रिश्ते में हम बिल्कुल अलग नहीं हैं। मैंने सारे चैनल्स में देखती हूँ, कभी न्यूज़ देखती हूँ, तो सिर्फ एक बात पे लड़ाई होती है कि हिंदू और मुस्लिम झगड़ते रहते हैं घंटों घंटों, जबकि इस झगड़े से किसी को कोई फायदा नहीं। आओ लोगों में सियासत में आओ, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सियासत में आओ, लोगों की भलाई करने के लिए। मैंने गौर किया, मैंने न्यूज़ को देखा, मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा। और वुमेन्स के लिए जो है आज इंडिया के अंदर 135 करोड़ पीपल्स हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा पब्लिक। जबकि अगर 250-260 कंट्रियों को आप जोड़ लेंगे तो 10, 20, 25, 40, 50 कंट्रियां सिर्फ इंडिया में मौजूद है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में मौजूद है। उस 135 करोड़ के जो आबादी है उसके अंदर 64 करोड़ वुमेन्स है। 64 करोड़ वुमेन्स है। ये जो 64 करोड़ वुमेन्स हैं, 100 कंट्रियों में भी 64 करोड़ पीपल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो किसी कंट्री में सिर्फ 10 लाख लोग हैं। आप देखेंगे कि अरब के 10 कंट्री में भी आप चेक करेंगे तो दुबई में देख लीजिए 10 लाख लोग, अगर सऊदी अरब में आप देख लीजिए 35 लाख अरबी लोग, मतलब इस तरह से लाखों की तादाद में हैं। अगर हम 64 करोड़ वुमेन एक हो जाएंगे, अगर ये बात पे अगर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सारे तब्दीलियां कर सकते हैं। और ख़वातीन को हमने क्या किया, एक बोर्ड बना दिया। और इस पार्टी को लाने के लिए मैंने सोचा कि 20 साल 1998 से मैं सोशल वर्क करती हूँ। 1998 से खरिये में जाके मैं ख़वातीन को बताती हूँ कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमको कैसे रहना चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने हम सबको पैदा किया और मुझे इस पार्टी के जरिए से एकता का पैगाम देना है। और कोई मकसद नहीं है, ना सीट मकसद है, ना हुकूमत मकसद है, ना सियासत मकसद है। सिर्फ मेरा मकसद है कि इंसानियत को एक बनाना और इंसानियत का एक रूप देना। इसी का एक नमूना था आज जो है हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम। और जो है वुमेन्स अचीवर्स को यहाँ पर इन्वाइट किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके लिए मैं इंसानियत के एकता होने की अगर हम सब सोचते हैं तो बहुत बड़ी दलील है। आज हम देखते हैं कि हमारे सर के ऊपर एक आसमान है जिसको हम सबको पैदा करने वाले ने बनाया। क्या उसने डिवाइड किया है कि इतनी आसमान का हिस्सा हिंदू के लिए है, इतनी आसमान का हिस्सा मुसलमान के लिए है, ये सूरज की रोशनी इतनी देर इनको लाइटिंग देगी, ये सूरज की रोशनी इनको इतने देर लाइटिंग देगी? बिल्कुल नहीं। चांद की रोशनी सबके लिए भी है, सूरज की रोशनी सबके लिए भी है, आसमान की रोशनी आसमान है सबके लिए भी है, जमीन भी है सबके लिए है। फिर हम क्यों झगड़ के बताएंगे। अभी मैंने देख रही थी
नाम क्यों है, क्या है ये ब्रेड, और ब्रेड एक होता है तो चढ़ जाता है, तुम जीकर उठ जाते हो। तो फिर इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इंसान एक मटेरियल से बना हुआ है, एक मटेरियल से बना हुआ है। एक को आंख निकाल लेते हैं, जिसका इंतकाल हो जाता है, जवानी में होता है, गर्मी में होता है, उसकी आंख निकाल के अंधे को डालते हैं। तो जब डालने के वक्त में ये नहीं पूछता कि आंख किसके ही, मुझे नहीं लगाना क्योंकि रोशनी बराबर नहीं देगी, है कहीं पे ऐसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आंख जो बनाने वाला है एक ही है, ये आसमान को जो बनाने वाला है एक ही है, हम सबको जो पैदा करने वाला है वो एक ही है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब जो है मोहब्बत के पैगाम को जो है हिंदुस्तान के नाम करें और हिंदुस्तान में मोहब्बत के पैगाम को पहुँचाएं, और हम सब जो है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है। और ऐसा ही नहीं आएगा, और हमने कितने भी ट्रस्टें चला लो, कितने भी क्या क्या चीजें चला लो, बस हम लोगों को ऐसे हेल्प कर पाते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे उस वक्त हमारे फैसले सही हो पाएंगे। आज आप देखते हैं लोकसभा में, जब लोकसभा के सारे कभी मीटिंग्स आप देखते हैं तो कितने लोग होते हैं, उसमें औरतें कितनी होती है, 3 या 4 या 5, वो भी कुछ फैसलों के नीचे दबी हुई होती है, जो उनको बोलते हैं तो वही ये करती है। जब आप राज्यसभा में भी देखिए उसी तरह से होते हो। इसीलिए मैंने इस पार्टी को लॉन्च किया है कि हम खवातीन इसकी एक ताकत बने, और हम खवातीन के लिए एक रास्ता खुला हो और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और प्लेटफॉर्म पे आकर जो है वो अपनी सियासत करे, वो कंटेस्ट करे, वो MLA बने, वो MP बने, उनके लिए खुली ही रास्ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में यही लिखा है कि मर्द और औरत दोनों भी बराबरी हैं, उनके लिए कहीं भी कमी पेशी नहीं है। मगर हम दुनिया में देखते हैं तो वो हुकूक हमें नहीं मिलते हैं, वो हुकूक हमें नहीं मिलते, कहीं ना कहीं हमें दबाया जाता है, कहीं ना कहीं हमें दबाया जाता है। और बहुत सारे चीजें हैं जो मेरे दिल को हिला दिए ये काम करने पर मजबूर करके। मैं सोशल वर्क करती हूँ, एक औरत मेरे पास आई और वो औरत मेरे पास आके कहती है कि आपा मुझे हॉस्पिटल जाना है, वो बहुत काम रही थी, 1 साल के पहले का वाकया है। तो मैंने पूछा क्या बात है, ये मैं ये नहीं कहती कि ये मुसलमान हिंदू कर रहे हैं, बल्कि सब सारे जमाते वाले एक औरत को कमजोर नजर से जो है देखा जाता है। तो बहुत उसके हाथ कांप रहे थे, वो मुझे मजबूर करते हैं कि इसको जो है पेट में ऑपरेशन कराओ और इसको जो है पेट से निकालो। तो वो बच्चे, वो जब औरत 2-3 दिन के बाद वापिस आके मुझे कहती है, आपा अल्लाह की कसम उस बच्ची की हड्डियों की तोड़ती हुई आवाज भी मेरे कानों में। क्यों? कौन सी ऐसी मजबूरी है, क्यों औरत को इस तरह से किया जाता है, उसके पैदा होने से पहले खत्म कर दिया जाता है। आप लिस्ट उठा के देखिए, आप रिपोर्ट उठाकर देखिए, किसी भी मर्द को जो है माँ के गर्भ में मारा नहीं जाता, सिर्फ औरत को मारा जाता है। जब सोनोग्राफी करते हैं तो किसी मर्द को नहीं मारा जाता, कुछ से लड्डू बांटते हैं, झांझरी बांटते हैं, ये कहते हैं कि बेटा है मेरी बेटी के पेट में, मेरे बहू के पेट में बेटा है। और औरत की क्या गलती होती है इसके अंदर? और मैंने देखा है कि जब लड़की पैदा हुई, हॉस्पिटल में जाके शोहर बीवी को उस हालत में जबकि वो तकलीफ में है उसको मारता है, और वो मासूम सी बच्ची को उठा के दीवार पे मारता है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। हाँ, कुछ जगह पर बेटी को बड़ी मोहब्बत देते हैं मगर उसके हुकूक उसे नहीं देते, उसको वो काम करने नहीं देते जिसका उसे इस्लाम ने हक दिया है, भारत का संविधान ने हक दिया है, वो काम करने के लिए नहीं देते। हमेशा माँ बाप ये चाहते हैं कि ये बेटी है ये बिल्कुल दब के रहे, उसकी कोई चीज नहीं। शोहर भी यही चाहते हैं कि ये मेरी बीवी है, बस ये सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में रहना अच्छी बात है, मगर जो उसके हुकूक है, जो उसके राइट्स हैं, कहीं पर ऐसा लड़कियों को जिस दिन से शादी होती है उसकी मौत तक सताते हैं। उसकी शादी के पैसे उसका बाप तकलीफ करके देना, और उसके लिए डौरी के पैसे देना, और नहीं तो कितनी ऐसे लड़कियां हैं कि आप उठा के लिस्ट देख लीजिए, आप यूट्यूब में देखिए, आप इसमें देखिए कितने लड़कियों को जला के मार दिया जाता है कि वो चीजें नहीं दिए, इसलिए भी मारा जाता है कि गरीब को मार दो तो फिर अमीर लड़की मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जिंदगी में जो है मुझे हिला के रखती है। और कमाना, अपने लिए खाना, इसी में जिंदगी गुजारना एक कोई बड़ी बात होती है। मेरी बहनों, मैं आपको भी कहती हूँ और सबको भी, मेरे भाइयों को भी मैं ये कहती हूँ कि हम सिर्फ अपने लिए जी लें और अपने लिए जिंदगी गुजार लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म पे आए और ये अच्छी पार्टी बनाए। और मैंने ये सोचा था, हमेशा मैं सुनती थी कि राजनीति, जैसे मैंने पार्टी का
गई। मेरे घर में सारे लोग उछल के नीचे गिर गए, बोले कि हाँ अब तक तू बिजनेस में हमें फ्री कर दिया। मेरे जिंदगी का सफर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 साल से शुरू हुआ है और मेरे उस जिंदगी के सफर में मैंने सबसे पहले पढ़ाई के लिए बुनियाद डाली। क्यों बुनियाद डाली? मेरे आसपास के रहने वाले लोग जो है लड़की को पढ़ाना गुनाह समझते थे। यहाँ तक कि जब लड़की को पढ़ाते थे, घर में टीचर आके ट्यूशन देते थे, इंग्लिश ट्यूशन, तो भाई को पढ़ाते और बहन को कहते अगर तू देख लेगी तो इससे बहुत बड़ा खतरनाक जो है लड़की आगे बढ़ जाएगी, लड़कियों को सब ये सब जरूरत नहीं, और उठा के दूसरे कमरे में भेज देते क्या है। तो इसलिए मैंने जो है पढ़ाई की तालीम की बुनियाद डाली। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लड़कियों को अल्लाह के फजल से जो है मैंने दुनिया की तालीम और माशरे की भी तालीम और दीनी तालीम भी अल्लाह के फजल से जो है मैंने उनको दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने लड़कियों के लिए इंशाअल्लाह कोशिश कर रही हूँ। और अल्लाह का फजल है कि फिर उसके बाद क्या कहा, जब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया उसके लिए तो पैसे चाहिए। कोई भी सोशल वर्क करने के लिए, गरीबों को पालने के लिए, यतीमों को देखभाल करने के लिए सबसे पहले तो पैसे चाहिए। पैसे कौन देगा? ऐसे हालात में जब मैं किसी के सामने मेरे प्रोजेक्ट रखती, सब मुस्कुराते थे, हंसते थे कि ये औरत कैसे करेगी, इतना बड़ा इदारा 7 स्टार लेवल में तुम कैसे बना पाओगी? हाँ, ये तो नहीं बस की बात है, ये तो बड़े बड़े मर्दे भी नहीं बनाते। मगर एक ताकत है जो हमेशा मुझे ताकत देती है, एक ताकत है जो हमेशा मुझे साथ रहती है। सारे लोग भी कभी मेरा साथ छोड़ दें तो वो ताकत, अल्लाह की ताकत कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। और मुझे हिम्मत आती थी कि मैं अल्लाह के साथ है, मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेरा पैदा करने वाला मुझे वो अलग नहीं पैदा किया, वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। मैं कहती थी कि मेरे अल्लाह तो आपने मुझे पैदा किया और इनको भी पैदा किया, मगर मैं क्यों ना करूँ ये काम। तो सुभान अल्लाह, आज नेशनल इंटरनेशनल में जाकर मेरे बिजनेसों को फार्म करना और फार्म करके सक्सेस पाना और इसमें 10 लाख खवातीन को मैं एक रोजी का जरिया बन जाना, कमाने का जरिया बन जाना और उनको बिजनेस सिखाना, तो ये मेरी जिंदगी का जो है एक बहुत ही बड़ा मकसद है। और मेरे खवातीन की कमेटी से मैंने मीटिंग किया कि मुझे पार्टी लॉन्च करना है, मुझे पार्टी रखना है। और माशाअल्लाह खवातीन में हमारे बहुत सारे मर्दे भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमें साथ देते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब उन्होंने कहा कि आपका ठीक है अगर पार्टी लॉन्च करना है, तो हम सब ये कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, आप एक बहुत पाकीज़ा औरत को उसमें आप क्यों कदम रख रही हो, ये तो बहुत गंदी चीज है। वाकई मैंने स्टडी किया तो वाकई लगता है कि कुछ लोग गलत सलत सब। तो फिर मैंने सोचा जब तक के अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोग कैसे हटेंगे। जब तक के अच्छे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे क्रिश्चियन हो, जब तक के अच्छे लोग जो सिर्फ लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए, जो पहले के हमारे कमेटीज थे, जो पहले के हमारे लोग थे, उस तरह सिर्फ उस मकसद से लोगों का काम करने के लिए हम नहीं आएंगे तो गंदे लोग सीटों पे से कैसे हटेंगे। जब अच्छे लोग, तुम ये सोचकर बैठ जाते हो कि राजनीति गंदे लोगों की है, क्या तुम उनको ही हमेशा कर देते हो हवाले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह और इसके 29 स्टेट के बॉडीज बनेंगे और 700+ डिस्ट्रिक्ट के बॉडीज बनेंगे। और हमारी पार्टी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन्स का एक खाली मैंने प्रोग्राम का एक मैसेज किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 20 लाख से ज्यादा खवातीन ने मुझे मेल किया। मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ, तो सब के सब मिले हुए थे और कहते हैं कि आप हम साथ हैं, आप जो है काम अल्लाह के फजल से जो है कि शुरू करिए। और मैं यहाँ जितने भी भाइयाँ और बहनें हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगी कि एमईपी ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, एमईपी किसी जात की पार्टी नहीं है, एमईपी किसी मजहब की पार्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पार्टी है, ये पब्लिक की पार्टी है, ये हर वो भाई की पार्टी है जो बहन की इज्जत की हिफाजत करना चाहता है, हर वो बाप की पार्टी है जो अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराना देखना चाहता है, जो हर शौहर की पार्टी है जो अपनी बीवी को ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, हर इंसान की पार्टी है, ये सारे लोगों की भी पार्टी है। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हम सबको इसमें लेकर चलने की तौफीक दे। बस खास हमें ये दे कि इखलास के साथ हम काम करें, ना हमें वो चीजें चाहिए जो पैसे दे के खरीदते ही, हमें वो चीजें चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा था जब दिल्ली का न्यूज आया 2 दिन पहले, तो मैंने निमित को फोन किया। मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त साथ देता है, हर काम में साथ देता है,
कोई भी लीगल वे होता है तो विनीत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा इससे जो है बात करते हैं और खासकर से लीगली एडवाइजर भी हैं और मेरे भाई के जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मैं कहा कि विनीत सारे लोग कैसे आएंगे, दिल्ली में तो इतना ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि फ्लड हो रहा है, स्मोक आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर सुभान अल्लाह आज आपकी मोहब्बतों को देखकर मेरा वो सोचना हार गया और तुमने 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमेटी पूरे इंडिया से यहाँ बैठी है, हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट की कमेटी का एक एक मेंबर अल्लाह के फजल से यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हम आगे जाएंगे तो इंडिया के जीतने में कोई बहुत कम वक्त है और बहुत जल्द हम जीत सकते हैं और बहुत जल्द वो बिल पास कर सकते हैं जो 18 साल से पेंडिंग पड़ी हुए वुमेन्स के लिए 33% देने के लिए हर किसी को तकलीफ होती है, कोई भी उसके साइन करने को तैयार नहीं होते, कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं होते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब सपोर्ट रहेंगे तो 33 क्या 50% बिल इंशाल्लाह पास करा के अल्लाह के फजल से हम रहेंगे और मैं उम्मीद रखती हूँ मेरे भाई और बहन सब के सब मुझे साथ देंगे और मैं इखलास के साथ काम करना चाहती हूँ, सिर्फ मैं कौम की खिदमत के लिए काम करना चाहती हूँ। मुझे इस पार्टी से कोई जरिए की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे बहनें इतने भी जो यहाँ आए ही हर कोई एक एक काम नहीं करती एम्पावर में ही अल्लाह के फजल से, मगर वो भी इस प्लेटफॉर्म में आ जाए। क्यों कि आज मैंने सोचा कि वुमेन्स को क्यों टिकट्स नहीं मिलते हैं, मैंने बहुत सारे पार्टियों से पूछा तो लोग कहते हैं कि आबा जब हम टिकट मांगते हैं तो 5 करोड़ मांगते हैं, 2 करोड़ मांगते हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने वो क्या है पता नहीं। मेरी बहनों मैंने फैसला किया है, मेरे भाइयों मैंने फैसला किया है, जो भी NGO थी मैंने फैसला किया है पहले से जो कौम के लिए काम कर रही उनके लिए मेरे टिकट्स अवेलेबल होंगे ताकि वो कौम की खिदमत कर सके, ना कोई शराबियों के लिए, ना कोई बाजारी रहने वालों के लिए, ना कोई सीट पकड़ के बैठ जाए, सीट पकड़ के बैठ जाए, उन लोगों के लिए नहीं, पहले से कौम की खिदमत करने वाले, औरतों की इज्जत करने वाले, वो सारे भाइयों के लिए, वो सारे बहनों के लिए जो है मेरी पार्टी में इंशाअल्लाह जगह है। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करती हुई, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई कि ये प्रोग्राम को हमारे सक्सेस बनाया, क्योंकि प्रोग्राम का और एक हिस्सा अवार्ड का थोड़ी देर के लिए बाकी है और मैं हमारे भाई विनीत का भी जो है ये सारे सेटअप्स करे, प्रोग्राम के लिए अरेंजमेंट किए और पुनीत का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। जितने भी यहाँ पर अचीवर्स वुमेन्स आए हैं और सेलिब्रिटीज आए हैं उन सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम इंशाअल्लाह एक ताकत बन जाएंगे। अगर हम सब मिल जाएंगे तो फिर कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ना किसी औरत को बस में जाने के लिए डर होगा, ना किसी औरत को ऑटो में जाने के लिए डर होगा, ना किसी औरत को निकलने के लिए घबराना होगा, ताकि हमको कोई हुकूक नहीं देगा, हमारे हुकूक को हमको लेना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीर। All India Mahila Empowerment Party